डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी के अंतर्गत जो है साखी नामक पाठ से जो दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। कल आप लोग 1 से 5 नंबर के दोहे आप देखे। आज जो है 6, 7, 8, 9, 10 दोहों को जो है देखा जाएगा। ठीक है। तो अगला 6वां दोहा है कबीरदास जी का। भगत भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा करना, कबीर सुन लो सार। ठीक है। यानी भगत माने होता है भक्ति भावना, भजन। हरि माने ईश्वर, नाम माने आप जानते हैं नाम होता है। दूजा दुख अपार, यानी कबीरदास जी कहते हैं। इसका संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित काव्य के साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता जो है कबीरदास जी हैं। तो इसमें कबीरदास जी जो है इस दोहे में ईश्वर के बारे में बता रहे हैं, इस संसार के बारे में बता रहे हैं कि यह संसार जो है दुख रूपी सागर के समान है ना। ये दिया हुआ है कि दूजा दुख अपार। यह संसार दुख रूपी सागर के समान है और ईश्वर की भक्ति भजन उस नाव के समान है जिस पर सवार होकर बैठकर इस दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। कबीरदास जी यह बताते हैं कि यह संसार जो है दुख रूपी सागर के समान है। जिस तरह सागर विशाल होता है, उसे यदि पार करना है तो हमें नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। उसी तरह यह दुख है, यह दुख जो है क्या है, विशाल है, उस सागर के समान है। यदि उससे पार पाना है, उस दुख से मतलब कि मुक्ति पाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर की भक्ति भजन ही करना चाहिए। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं, यह संसार दुख रूपी सागर के समान है और ईश्वर की भक्ति भजन उस नाव के समान है जिस पर सवार होकर बैठकर इस दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए हमें जो है मनसा मन होता है मन से, वाचा मने वचन से, कर्मणा मने कर्म से, ठीक है। सुमिरन मन होता है स्मरण, सार मने अत्यंत करना चाहिए। इसलिए हमें जो है मन से, वचन से, कर्म से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर का भजन भक्ति भाव करना चाहिए। ठीक है। इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। छंद जो है आपको पता है, दोहा है। अलंकार जो है रस, इसमें वही भक्ति रस या शांत रस हो सकता है ना। भाषा सदुक्कड़ी शैली वही उपदेश देने वाली इसमें हो सकती है। अगला देखिए, कबीर चित्त चमकिया चहुदिस लागे लाए, हर सुमिरण हाथुरा बेगे ले हो जाए, है ना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे शरीर और शरीर के चारों तरफ इस भौतिकता की, इस मोह माया की आग लगी हुई है। लाई मने होता है आग, ठीक है। चौ मने चारों, दिश मने दिशाओं में, लागी मने लगी है, लाई मने आग। किसकी? भौतिकता की, मोह माया की। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर और हमारे चारों ओर इस भौतिकता के, इस सांसारिक मोह माया की आग लगी हुई है। इसको अभी नहीं लेते हैं, कबीर चित्त चमकिया, ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं, पहले यहां से उठाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर और हमारे चारों तरफ, है ना, इस भौतिकता की, इस सांसारिक मोह माया की आग लगी हुई है। लेकिन हमारे हाथ में ईश्वर नाम रूपी, ठीक है, हरि सुमिरन माने ईश्वर स्मरण रूपी हाथ में क्या है? घड़ा है, जल का घड़ा है। उसे लेकर
हम इस अग्नि को बुझा सकते हैं। इस भौतिक मोह माया रूपी आग को क्या कर सकते हैं? बुझा सकते हैं। इसलिए हमारा जो चित्त है वो ज्ञान से परिपूर्ण हो गया है। हमारा जो चित्त है, मन है, वो ज्ञान से क्या हो गया है? यह परिपूर्ण हो गया। यह पता चल गया है कि किस प्रकार इस भौतिकवादी जो अग्नि हमारे शरीर के अंदर लगी हुई है, इस मोह माया की अग्नि हमारे अंदर लगी हुई है, इसे हम कैसे बुझा सकते हैं। तो यह हर सुमिरन हाथ में घड़ा है, ईश्वर स्मरण रूपी हाथ में घड़ा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हम ईश्वर का स्मरण करके, ईश्वर की भक्ति करके हम जो है क्या कर सकते हैं? इस जो भी मोह माया रूपी दुख है उससे छुटकारा हम पा सकते हैं, है ना। चलिए, इसमें भी जो है वही रूपक अलंकार हो जाएगा। छंद रस आपको सार्थकी पता है। इसमें जो है सांसारिक मोह माया के बारे में बता रहे हैं। इसका जो है क्या हो गया? प्रसंग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। असड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहारी, जिभड़िया छावा पड़िया राम पुकार पुकार। असड़िया झाई पड़ी। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का जो मार्ग होता है, ईश्वर का जो दर्शन होता है, बहुत ही कठिन होता है, दुर्लभ होता है। उसकी साधना करना आसान नहीं है, उसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसलिए उसके मार्ग को देखते देखते हमारे आंखों में झाइयां पड़ गई। असड़िया माने असड़िया झाई पड़ी। असड़िया माने आंखों में झाइयां पड़ जाना। ठीक है, रास्ता देखते देखते, निहारते निहारते, ईश्वर के मार्ग को देखते देखते हमारे आंखों में क्या पड़ गया? झाइयां पड़ गई। जिभड़िया छाला पड़ गया राम पुकार पुकार, है ना। जीवा में क्या पड़ गया? छाला पड़ गया। ईश्वर का नाम लेते लेते जीवा पर जो है छाला पड़ गया, लेकिन फिर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि ईश्वर का मार्ग बहुत ही दुर्लभ है, कठिन है। ईश्वर को इतने आसानी के साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ईश्वर को ढूंढना, ईश्वर को प्राप्त करना बहुत ही कठिनता होता है। इतने आसानी से उसको पाया नहीं जा सकता है ना। एक बार आप देख लीजिए। असड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहारी, जिभड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकारे। संदर्भ यही रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें कबीरदास ईश्वर के मार्ग के बारे में बता रहे हैं। ईश्वर का मार्ग अत्यंत ही दुर्लभ होता है, उसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। उसके मार्ग को देखते देखते हमारी आंखों में झाइयां पड़ गई। उसके नाम को पुकारते पुकारते, राम के नाम को लेते लेते हमारी जो है जीवा पर छाला पड़ गया, फिर भी हमें उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि ईश्वर का मार्ग जो है, ईश्वर को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ होता है, कठिन होता है। ईश्वर को इतने आसानी के साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए दुआ नंबर 9। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु में कछुबोध। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम इस झूठे संसार को, जो मरणशील है, नाशवान है, तुम इसे असल का सुख कहते हो और मन ही मन जो है मोद, मन प्रसन्न होते हो। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम इस झूठे संसार को, जो मरणशील है, नाशवान है, तुम इसको असल का जो है सुख पाते हो और मन ही मन प्रसन्न होते हो। तो यह क्या है? गलत है, यह उचित नहीं है। ठीक है, यह यथार्थ नहीं है। यह उस खाने वाले चने के समान है। यह संसार जो है उस चबाने वाले चने के समान है, जो कुछ मुंह में दांतों द्वारा पिसा जा रहा है, कूटा जा रहा है, और कुछ हाथ में गोद में लिया गया है कि उसकी भी बारी आने वाली
है ना। चना जो है फाड़ में लेकर खाया जाता है, तो जो है क्या है, कुछ चना तो मुंह में रहता है, कुछ जो है उस अपनी बारी का इंतजार करता है कि हमको भी इस मुंह के अंदर जाकर दांतों तले क्या कर होना है, पिसना है, कुटना है। ठीक है। तो यह कबीरदास जी वही बता रहे हैं कि यह जो झूठा, यह जो संसार है, यह बिल्कुल झूठा है, मरणशील है, इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है। यह मरणशील है, नाशवान है, ये एक ना एक दिन या क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। यह एक ना एक दिन या नष्ट हो सकता है, इसका कोई यथार्थ नहीं है। इसलिए हमें इसके मतलब इसको जानकर अधिक से अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है। यह उस चने के समान है जो कुछ क्या है, मुंह में है और कुछ जो है बाहर है, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि कब हमें भी मुंह के अंदर जाना है और उसे उठना पिसना है। तो झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछ मुंह में कछ बोल। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम इस झूठे संसार को, तुम इस जो मरणशील संसार है, जो नाशवान संसार है, तुम इसे असल का सुख कहते हो, यह यथार्थ नहीं है, यह गलत है। या तुम मन ही मन प्रसन्न होते हो, यह यथार्थ नहीं है, गलत है। यह संसार उस खाने वाले चने के समान है, खाने वाले चबाने वाले काल रूपी चने के कह दीजिए, उसे चबाने वाले काल रूपी चने के समान है, जो कुछ तो मुंह में है और कुछ गोद में है, हाथों में है, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि कब हमारी बारी आएगी, है ना। तो इस तरह से जो है 9वां दोहा जो है समाप्त हुआ। अब आ गए 10वां। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। तो इसमें भी जो है वही अहंकार और ईश्वर के बारे में बता रहे हैं कबीरदास जी कि जब हमारे अंदर अहंकार था तब ईश्वर की प्राप्ति हमें नहीं हुई, जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो हमारे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया। ठीक है। अज्ञान रूपी जो अंधकार था, वह अज्ञान रूपी अंधकार जो है सारा जो है जब ज्ञान रूपी दीपक को देखा तो मिट गया, है ना। अज्ञान रूपी जो अंधकार था, जब ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश दिखाया गया तो उससे वह सारा अंधेरा जो है क्या हो गया, मिट गया, नष्ट हो गया, है ना। यह था जब मैं था तब हरि नहीं, जब हमारे अंदर अहंकार था। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे अंदर अहंकार था तब हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो हमारे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया। हमारे मन के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार था, वह ज्ञान रूपी जब दीपक को दिखाया गया उससे जो है वह सारा क्या हो गया, मिट गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, है ना। तो इसमें भी वही तीनों चीजें रहेगा। एक बार आप शुरू से इसको देख लीजिए, इसलिए कि कल का वीडियो लंबा हो जाने के कारण जो है हम आज कोशिश कर रहे हैं इसको कम से कम समय लिया जाए, इसलिए जल्दी जल्दी आपको इसको बताया जा रहा है। एक बार और देखिए इसको शुरू से कि भगत भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं, पहले इस्लाम पढ़ा लीजिए यहाँ से, दूजा दुख अपार है ना, तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार दुख रूपी अपार सागर के समान है। ठीक है। यह संसार जो है दुख रूपी अपार सागर के समान है। ठीक है। और ईश्वर का भजन भक्ति उस नाव के समान है जिस पर सवार होकर बैठकर उस अपार जो सागर है, दुख रूपी सागर है, उसे पार किया जा सकता है। ठीक है। इसलिए हमें जो है मन से, वचन से, कर्म से सुमिरन मन स्मरण करना चाहिए। अधिक से अधिक जो है ईश्वर का क्या करना चाहिए, मन से, वचन से, कर्म से
है ना। मन वचन कर्म, मन से वचन से भी कर्म से भी जो है ईश्वर का स्मरण करना चाहिए कि इस जो संसार दुख रूपी जो सागर है उसे हम पार कर सके। कबीर चित चमकिया 24 लागी लाए, हर सुमिरन हाथों घड़ा बेगे ले बुझाए। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे अंदर और हमारे शरीर के चारों दिशाओं की ओर, है ना, इस भौतिकवादी इस मोह माया की अग्नि आग लगी हुई, लाई मैंने आग लगी, लेकिन हमारे हाथ में ईश्वर सुमिरन, हर सुमिरन मैंने ईश्वर नाम रूपी हाथ में हमारे घड़ा है, जिसे लेकर हम उस आग को क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, उस आग को बुझा सकते हैं, मिटा सकते हैं। यह ज्ञान जो है हमारे चित्त के अंदर यह चमकने लगा, हमारे चित्त के अंदर यह समाहित हुआ, है ना। यह ज्ञान जो है हमको यह प्राप्त हो गया है कि इसे कैसे जो है जो इस भौतिक आग लगी हुई है, जो मोह माया की आग हमारे अंदर लगी हुई है, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, आगे है असरिया झाई पड़ी पंथ निहार निहारी, जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार, है ना। तो ईश्वर का मार्ग इतना कठिन है, ईश्वर को प्राप्त करना इतना दुर्लभ है कि ईश्वर के मार्ग को देखते देखते, है ना, पंथ माने मार्ग होता है, निहार निहार माने देखते देखते, ईश्वर के मार्ग को देखते देखते निहारते निहारते हमारी आंखों में क्या पड़ गए, झाइयां पड़ गई, जिवड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकारी, जीवा पर हमारे जीवा पर छाला पड़ गया, ईश्वर का नाम लेते लेते हमारे जीवा पर छाला पड़ गया, फिर भी जो है हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। ईश्वर को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है, कठिन है, इतने आसानी के साथ ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। आगे देखिए, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोह। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस झूठे संसार को, जो यह मरणशील संसार है, नाशवान संसार है, तुम इसे असल का सुख कहते हो और मन ही मन जो है प्रसन्न होते हो, खुश होते हो। यह यथार्थ नहीं है, गलत है। ठीक है, यह उस काल रूपी खाने वाले चने के समान है, जो कुछ तो मुंह में है और कुछ है आगे जो है गोद में है, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कब हम इस काल रूपी चना जो है मुंह के अंदर जाएगा और नष्ट होगा। उसी प्रकार जो है यह संसार एक न एक दिन जो है उसको नाश होना है, नष्ट होना है, क्योंकि जो है यह संपूर्ण संसार मरणशील है, नाशवान है, एक न एक दिन उसको नष्ट होना है। आगे देख लीजिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। जब हमारे अंदर अहंकार था तब हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, है ना। अब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो हमारे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया है। हमारा जो अज्ञान रूपी अंधकारा था, उसे जब दीपक रूपी जो है ज्ञान रूपी जब दीपक देखा तो उससे वो अंधकार जो है क्या हो गया, मिट गया। ठीक है, इस तरह से आपके 10 दोहे कंप्लीट हो गए। कल जो है जो शेष 5 बचे हुए दोहे हैं उनको जो है देखा जाएगा। यह आपका संदर्भ रहा, प्रसंग रहा। मैंने बारी बारी प्रसंग बताया। रस जो है सभी में शांत रस रहेगा, भक्ति रस रहेगा। छंद सभी का एक समान है, दोहा। अलंकार की बात हुआ तो अधिकतम में रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, कहीं कहीं दृष्टांत अलंकार भी हो जाएगा। जैसे इसमें दृष्टांत अलंकार है, एक उदाहरण देकर बताया गया है ना, तो उसमें दृष्टांत अलंकार है। भाषा सदुकड़े, जैसा कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताया गया है कि कबीर दास जी की भाषा जो है क्या है, सदुकड़े ही माना जाए, क्योंकि उसमें अन्य भाषाओं का सम्मिश्रण है ना। शैली की बात हुई तो लगभग उपदेश देने वाली बात है, ज्ञान की बात देने वाली लगभग सब में है, इसलिए शैली उपदेशात्मक हो गई। ठीक है, तो इस कारण जो है
आज का वीडियो बस इतना ही। कल हम इसके आगे जो है जो 5 शेष बचे हुए दोहे हैं उनको पढ़ाएंगे, ठीक है, वीडियो बनाएंगे। आप जो है वीडियो देखते रहिए और जो लोग नहीं जुड़े हैं इस विद्यालय से उनको आप जो है आपके यदि दोस्त मित्र हों उनको बता दीजिए कि कम से कम जो है अधिक से अधिक वीडियो अपना जो है पढ़ें और उससे जो है जो ना समझ में आए विद्यालय पर फोन करके उसको बता सकते हैं, ठीक है, कि हाँ हमको यह चीज़ समझ में नहीं आया, उस हिसाब से काम किया जाएगा। यदि आप इसको अधिक से अधिक देखेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा कि हाँ कितने जो है हम लोग का यह कार्य जो है सफल रहा है कि नहीं रहा। उसे सफल तो नहीं होगा, क्लास में पढ़ाना एक वीडियो बनाना वो अलग चीज़ होता है। जितना सही तरीके से क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्लास में पढ़ाया जा सकता है, उसमें इस तरह से खुद सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो आप लोगों को क्या होगा। फिर भी मजबूरी है, इसलिए जो है काम चलाना किसी तरह है तो चलाइए आप लोग, ठीक है। और इसको जो है ध्यान से किताब बुक अपना लेकर ना हो तो इसको कॉपी पर लिखते रहिए, लिखने का प्रयास करिए कि हम पढ़ कर क्या इसको हम लिख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, तब जाकर आगे काम होगा, ठीक है।